लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब झारखंड में कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन का पोस्टमार्टम कर रही है। पिछले कई दिनों से संगठन के शीर्ष नेताओं मसलन प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कार्यकारी अध्यक्षों की अगुवाई में बैठकों का दौर चल रहा है। गुरुवार को ऐसी ही एक बैठक में झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की चर्चा के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को जमकर सुना दिया। बंधु तिर्की ने साफ और सीधे लफ्जों में राजेश ठाकुर से कह दिया कि यहाँ पार्टी की अगुवाई करना अब आपके बस की बात नहीं है। आपकी अगुवाई में झारखंड में कांग्रेस का ना तो विस्तार हुआ है और ना ही अपेक्षित विकास। बंधु तिर्की ने तल्ख लहजे में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे कार्यकाल में आपने संगठन की मजबूती की जगह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नीचे गिराने और ऊपर उठाने में पूरी ऊर्जा लगा दी है। आपकी कार्यशैली से ना तो कार्यकर्ता खुश हैं और ना ही नेता संतुष्ट। अच्छा यही होगा कि अब आप प्रदेश में संगठन की जान छोड़े और किसी और को मौका दें। गौरतलब है कि यह सारा वाकया प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला मौका नहीं जब बंधु तिर्की ने खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया हो। याद कीजिए कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद बंधु तिर्की ने संगठन के कामकाज पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि इन 3 राज्यों में पार्टी की खुशफहमी बहुत भारी पड़ी है। आगामी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में भी संगठन को नए सिरे से सोचना होगा। कागजों में संगठन को मजबूत बनाने की जगह धरातल पर उतरकर काम करना होगा। कार्यकर्ताओं को साथ लेना होगा, अन्यथा अंजाम भुगतना होगा। गौरतलब है कि हालिया संपन्न चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने झारखंड की 14 में से 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। खूंटी में कालीचरण मुंडा चुने गए तो वहीं लोहरदगा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत जीते। गौर करने लायक बात यह है कि खूंटी और लोहरदगा दोनों एसटी आरक्षित सीटें हैं। कहा जा रहा है कि इन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व कौशल से ज्यादा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उपजी सहानुभूति लहर का परिणाम है। दरअसल इन चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 5 आदिवासी आरक्षित लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। झामुमो के खाते में 3 सीट सिंहभूम, दुमका और राजमहल आई तो वहीं कांग्रेस ने खूंटी और लोहरदगा जीता। संख्या के लिहाज से देखें तो 2019 में 1 सीट के मुकाबले इस बार 2 सीटों पर जीत अच्छी कही जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कुशलता नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आदिवासियों में उपजी आक्रोश और सहानुभूति लहर का परिणाम है। इस तथ्य की पुष्टि बाकी सामान्य सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी करता है। दरअसल कांग्रेस ने खूंटी और लोहरदगा के अलावा गोड्डा, हजारीबाग, रांची, चतरा और धनबाद में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन यहाँ उन्हें बीजेपी के उम्मीदवारों के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये भी समझिए कि इन सभी सीटों पर जीत और हार का अंतर 1.5 लाख वोट से ज्यादा था। जाहिर है कि सवाल उठेंगे। राजेश ठाकुर जरूर 2019 के मुकाबले इस बार 1 की बजाय 2 सीटों पर जीत और कुछ मत प्रतिशत बढ़ाने को अपनी सफलता बता रहे हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के अन्य नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बंधु तिर्की ने खुलेआम बगावत कर दी है और स्वर भी उठेंगे। बंधु तिर्की का आक्रोश जायज भी है। हालिया संपन्न चुनाव में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र मांडर से कांग्रेस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत दिलाए। जाहिर है कि मेहनत की। अब ये देखना है कि जीत हार की समीक्षा करते हुए और कितनी आवाजें उठती हैं। बस सिर फुटअव्वल ना हो तो बेहतर है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in